पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर 8 हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था और लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, जिसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, मैंने इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ए बी सी। ओके, मैंने मान लिया ये वाला एंगल थीटा है, और अगर ये थीटा है तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये मेरा बेस होगा और ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? अगर मैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो निकालू, जैसे मैंने पी का एच के साथ रेशियो निकाला है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या मैंने बी का एच के साथ रेशियो निकाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या मैंने पी का बी के साथ रेशियो निकाला यानी परपेंडिकुलर का बेस के साथ, तो इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी जो हमारी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के जो हम रेशियो निकाल रहे हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये पी अपॉन एच किसके इक्वल होता है? ये होता है साइन थीटा के इक्वल। बी अपॉन एच किसके इक्वल होता है? ये होता है कॉस थीटा के इक्वल। पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है टेन थीटा के। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ, है ना। पी अपॉन एच को मैं एच अपॉन पी भी तो लिख सकता हूँ, पी अपॉन एच को मैं एच अपॉन पी भी लिख सकता हूँ। मतलब कहने का ये है कि इसको इसका रेसिप्रोकल, ऐसे ही बी अपॉन एच का रेसिप्रोकल एच अपॉन बी लिखा जा सकता है, और पी अपॉन बी का रेसिप्रोकल बी अपॉन पी लिखा जा सकता है। तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कॉसेक थीटा के। एच अपॉन बी किसके बराबर होता है? सेक थीटा के। और बी अपॉन पी किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बताओ, यहां तक क्लियर है चीजें कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका मैंने ये बताया था कि आप इनको याद रख लो। पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है, फिर कॉसेक आता है, फिर सेक आता है, और फिर कॉट आता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फिर नीचे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो ये साइन क्या हो गया? पी अपॉन एच। कॉस क्या हो गया? बी अपॉन एच। टेन क्या हो गया? पी अपॉन बी। कॉसेक एच अपॉन पी। सेक एच अपॉन बी। कॉट बी अपॉन बी। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये सब पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि भाई साइन और कॉसेक, साइन क्या है? पी अपॉन एच। साइन क्या है? पी अपॉन एच। कॉसेक क्या है? एच अपॉन पी। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहां पर लिखा हुआ है पी अपॉन एच, यहां पर लिखा हुआ है एच अपॉन पी। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ऐसे ही कॉस क्या है? बी अपॉन एच। सेक क्या है? एच अपॉन बी। यानी कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा होता है। यहाँ पर टेन क्या है? पी अपॉन बी। कॉट क्या है? बी अपॉन बी। यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है? वन अपॉन कॉट थीटा होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, और ये इसका रेसिप्रोकल है। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए। ये क्वेश्चन मैंने शायद दिया था करने के लिए, यही दिया था क्या? शायद सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए की वैल्यू निकालो। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालो? कॉस ए की वैल्यू निकालो। अब आप एक बात बताओ,
साइन ए क्या होता है? साइन ए क्या होता है? पी सर अपॉन पी एच। बटा एच। ठीक है, पी बटे एच। और कॉस ए क्या होता है? बी बटा एच। बी बटा बी एच। बटा एच। बी अपॉन में एच। तो अगर आप यहां इन दोनों को देखो कि एच तो आपको पता है, यहां पर एच तो यहां से आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको बी नहीं पता ना। आपको बी नहीं पता है ना। इस साइन में पी और एच आते हैं, तो पी और एच तो आपको पता है, लेकिन बी नहीं पता, तो वो कैसे निकालेंगे? हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले हम क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि पी कितना है 3x और एच कितना है 4x। ये समझ में आया? पी को मैंने मान लिया 3x, एच को मैंने मान लिया 4x। ठीक है, मुझे बी चाहिए ना इसमें, तो बी कैसे निकलेगा? सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या लिखूंगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या है, 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे निकालना है। तो 4x का होल स्क्वायर क्या हुआ, 16x स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर क्या हुआ, 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 16 माइनस 9 7x स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में 7x स्क्वायर। और x का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, x, और अंदर क्या बचा, √7। ये बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? बेस कितना आ गया, x इंटू √7। अब मुझे चाहिए कॉस ए, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच। बी कितना है, बी है ये x√7। ठीक है, और एच कितना है, एच कितना है 4x। एक्स से एक्स कटेगा तो आंसर क्या आया, √7/4। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको करा दिया था, एक अब करा दिया है, करने को भी मैंने दिया था। तो किसी को अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए तो पोल में करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, कॉट ए की वैल्यू है 8/15, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? करिए इसको सॉल्व। चलिए 2 मिनट हो रहे हैं आपके पास। हेलो गुड इवनिंग सर, मैंने अभी भी क्लास ज्वाइन की है। इसमें क्या करना है? ओके,
इसमें क्या करना है? पढ़ो, क्या पढ़ के क्या लग रहा है, क्या कर सकते हो इसमें? हम्म। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा जाएगा तो क्या करोगे? इसमें आपको कॉट ए दिया हुआ है, साइन ए निकालना है। ठीक है, लास्ट 1 मिनट, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। 2 मिनट में दे चुका हूं इस क्वेश्चन में, 1 मिनट और दे रहा हूं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, भाई ध्यान से थोड़ा समझो चीजों को। प्रैक्टिस आप बिल्कुल नहीं करते हो, होमवर्क में मैं देता हूँ क्वेश्चन, वो भी नहीं करते हो। कॉट ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8/15, 8/15। कॉट ए होता क्या है? B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मुझे निकालना क्या है? साइन ए। और साइन ए क्या होता है? P/H। तो यानी मेरे पास एच है ही नहीं, पी तो मुझे यहाँ मिल जाएगा, एच नहीं है, तो एच निकालने के लिए मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पहले मैं अज्यूम कर लूंगा, लेट अस अज्यूम बी कितना है? 8x, और पी कितना है? 15x। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? बी को मैंने अज्यूम कर लिया 8x और पी को 15x। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच मुझे निकालना है पी स्क्वायर यानी 15x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8x का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64 इज 289 एक्स स्क्वायर। तो एच कितना आ गया? स्क्वायर रूट में 289 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एच कितना निकलेगा आपका? 289 का स्क्वायर रूट 17 और एक्स स्क्वायर का एक्स, तो एच आ गया 17x। ओके, मुझे चाहिए साइन ए। साइन ए कितना होता है? P/H। पी कितना है? 15x। एच कितना है? 17x। एक्स एक्स कैंसिल, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 15/17। ऑप्शन बी। पूछ लो, कुछ पूछना है? सर यहाँ पे आपने एच निकाला, उसके बाद समझ में नहीं आया। ये ये नहीं समझ आया? साइन ए, साइन ए क्या होता है? P/H। पी कितना है? पी देखो ये रहा ना यहाँ पे, पी ये रहा, एच ये रहा, इनकी वैल्यूज ही तो रखी है। 15x/17, एक्स एक्स कटेगा तो 15/17। भाई साइन ए क्या होता है? पिछली क्लास में पढ़ाया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। ओके। चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। tan ए दिया हुआ है, कॉस कॉस ए निकालना है, करिए सॉल्व।
लास्ट 2 minutes. Last 1 minute. ओके, 14 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। Last 15 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. तो इसमें हमें दिया हुआ है 10a बराबर 5/12। 10a क्या होता है? P/B। ठीक है, हमें निकालना है cos a, और cos a बराबर क्या होता है? इक्वल्स टू B/H। यानी मेरे पास h नहीं है, P और B तो मैं यहां से निकाल दूंगा, h नहीं है। तो h निकालने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, मैं ज्यूम कर लूंगा, लेट P कितना है 5x और B कितना है 12x। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 5x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 12x का होल स्क्वायर। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर। ठीक है, यहां से कितना बचा? h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 इज 169x स्क्वायर। तो h कितना आया? अंडर रूट में 169x स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ गई? 169 का रूट 13 और x स्क्वायर का x। ठीक है, 169 का स्क्वायर रूट 13 और x स्क्वायर का x। अब हमें चाहिए cos a। तो cos a क्या है? B/H। b कितना है? 12x। h कितना है? 13x। x कैंसिल, तो 12/13। ऑप्शन डी। सर आप x कहाँ से लेते हो? हाँ तो एक्स क्यों लगाते हो? अरे वो एज्यूम करते हैं। ये किस किसने सवाल पूछा है? क्या ये मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था कि x क्यों ले रहा हूं मैं? बताया था या नहीं बताया था? मैं x इसलिए लेता हूं क्योंकि ये रेशो दिया हुआ है P/B इज इक्वल टू 5/12। ये रेशो है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि P की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 12 है। अगर आप बोलोगे P इज इक्वल टू 5 है और B इज इक्वल टू 12 है तो ये गलत है। ये चीज गलत है भाई, ये रेशो दिया हुआ है। हम ये नहीं कह सकते P5 है B12 है। क्यों? आपने 8th क्लास में एज वाले क्वेश्चंस करे थे, उसमें आप पढ़ते थे कि मदर और सन की एज का रेशो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। मदर और सन की एज का रेशो जो है, मान लो वो 10:6 है या 5:3 लिख लो, 5:3 है।
तो क्या आप ये बोलोगे कि मदर की एज 5 और सन की 3 है? क्या आप ऐसा बोलोगे कि मदर की एज 5 है और सन की एज 3 है? ऐसा हो सकता है? क्या आप ऐसा करते थे? मुझे याद बताओ ना, 8th क्लास में करे थे ऐसे क्वेश्चन, तो क्या आप ऐसे करते थे कि मदर की एज 5 हो गई और सन की 3 हो गई, आ गया आंसर? ऐसे नहीं करते थे, आप इसको एज्यूम करते थे कि एज्यूम किया हमने कि मदर की एज 5x है और सन की 3x है। उसके बाद फिर आप x की वैल्यू निकालते थे और रखकर फिर आंसर आता था। तो जब आप यहां नहीं कह रहे कि मदर की 5 एज है और सन की 3 है, तो यहां कैसे कह सकते हो कि परपेंडिकुलर 5 होगा और बेस 12 होगा? ठीक है, समझ रहे हो ना? बेस जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है? कभी भी रेशो का मतलब ये नहीं है कि पी की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 12 है। अगर कोई आपसे ऐसा बता रहा है, अगर कोई आपसे ऐसा बता रहा है कि पी की 5 है, बी की 12 है, तो उसको बोलो सर ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैडम ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी, या आपके फ्रेंड कोई बता रहा है ऐसा कैसे हो सकता है P5 और B12? नहीं हो सकता भाई। आप भी इस चीज को जितना जल्दी हो सके समझ लो, इस चीज को छोड़ दो। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, नंबर कट जाएंगे। क्लियर हुआ? P होगा 5x, है ना? यहां पर कोई भी वो आ सकता है, क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट आ सकता है। बी होगा 12x। इस रेशियो से अलग करने के लिए मैंने x को मल्टीप्लाई किया है, बाद में ये x कट के आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा इसका। कोई डाउट है तो उसमें पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। पोल में आंसर करना है, पोल में आपको भेज रहा हूं। करिए सॉल्व। हम्म लास्ट 2 मिनट्स। सर आंसर तो नहीं दिखा रहा। लास्ट 1 मिनट।
लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 सर बस 4 1 मिनट। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। आप लोग बिना एक्स माने कर रहे हो या एक्स मान के कर रहे हो? भाई देखो, एक्स बिना एक्स माने करोगे तो नंबर कट सकते हैं आपके, ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। आंसर तो सही आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर कट जाएगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट गलत है। तो कॉट ए क्या होता है? बी अपॉन पी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बी 7 है पी 24 है, भाई ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, है ना? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बी 7 हो और पी 24 हो, ऐसा बोलना पॉसिबल नहीं है। तो हम बोलेंगे लेट बी की वैल्यू 7 और एक्स और पी की वैल्यू 24x, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7x का होल स्क्वायर प्लस 24x का होल स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, x का एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 एक्स स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया भाई? 625 एक्स स्क्वायर। तो एच कितना आया? अंडर रूट में 625 एक्स स्क्वायर। तो 25 का 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 25। एक्स स्क्वायर का एक्स, ठीक है। अब हमें चाहिए साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा? P बटा H। पी बटा एच। पी कितना है? 24x अपॉन एच कितना है? 25x। एक्स एक्स कटेगा तो 24 अपॉन 25। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? तो जैसे कि यहां पर दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5, आपको निकालना है साइन स्क्वायर ए। तो भाई स्क्वायर कैसे निकालोगे? जैसे एक नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर निकालते हैं। जैसे एक नंबर का स्क्वायर हम निकालते हैं, जैसे मैं कहूँ 5 का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या कैसे निकालते हो? 5 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 5 × 5, 5 × 5। है ना? अच्छा, ये चैट में वो नहीं आ रहा क्या? चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? आ रहा है क्या? चैट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है? साइन स्क्वायर ए का मतलब है कि आप साइन ए का होल स्क्वायर कर दो। अगर लिखा हुआ है साइन क्यूब ए, तो इसका मतलब क्या है कि आप साइन ए का पूरे का क्यूब कर दो। अगर लिखा हुआ है साइन की पावर 4a, तो इसका मतलब क्या है कि आप साइन ए का 4 कर दो। समझ रहे हो? जितना भी जो भी लिखा हुआ है साइन के ऊपर, साइन स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह है कि आप साइन ए लो और उसका स्क्वायर कर दो। ये इसके बराबर होता है। साइन स्क्वायर है किसके बराबर है? साइन ए का होल स्क्वायर। साइन क्यूब ए किसके बराबर है? साइन ए का होल क्यूब। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, स्क्वायर को हम ब्रैकेट लगाकर बाहर लिख सकते हैं। अब जैसे यहां पर कहा गया है कि साइन ए बराबर है 3/5, तो साइन स्क्वायर ए कितना होगा? तो साइन स्क्वायर ए क्या को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए का होल स्क्वायर। साइन ए का होल स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर। और 3/5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25। समझ में आया? यानी इसका स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये तो आसान है ना, क्लियर है? ऐसे ही
अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैंने कहा cos a इज इक्वल टू 4/5 है, तो आप cos स्क्वायर a बताइए कितना होगा, cos स्क्वायर a बताइए कितना होगा, तो कितना होगा? 16/25। 22। वेरी गुड। तो इसका आप स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है पोल में, इसको सॉल्व करें सभी लोग। पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप सॉल्व करो। यस। 1 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इजी था ये तो, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। हमें निकालना था कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए का मतलब ये है कि आप कॉट ए का होल स्क्वायर कर दो, आप कॉट ए का होल स्क्वायर कर दो। तो कॉट ए कितना है? 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। डन। क्लियर यहां तक सभी को? सही है, यहां तक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कुछ एंगल्स के अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हो, और वो एंगल कौन कौन से हैं? क्या हिंदी में बता दो उसका। क्या बताना, हिंदी में बताओ। ये इसका मतलब बोलो, क्या बताना है हिंदी में? आप चुप क्यों हो जाते हो? इसका मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशिष्ट कोणों के कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हिंदी में जानना इतना जरूरी नहीं है, इसका मतलब आप सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ो। फिर भी बता दिया, विशिष्ट कोणों के कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुछ एंगल्स के हमें कुछ एंगल्स पर हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पढ़नी है बेसिकली। तो वो एंगल कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो मैं आपको बता देता हूँ ये टेबल बनती कैसे है। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, और एंगल कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये हमारे एंगल्स लिखे हुए हैं, जिन एंगल्स पर हमें वैल्यू पता करनी है। पता क्या करनी है हमें? इसको हमें पता है, बस ये याद रखनी है। अब याद रखने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको ठीक लगे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बाकी अगर आपने किसी और तरीके से याद रखी हुई है तो उससे भी रख सकते हो। ठीक है, आपको साइन की वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2,
साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। ठीक है, अब कॉस के लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसको पलट के लिख दो, यानी यहां से स्टार्ट करो, पहले 1 लिखो, फिर 1 के बाद √3/2 लिखो, फिर 1/√2 लिखो, फिर 1/2 लिखो और फिर 0 लिख दो। ठीक है, tan की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। tan क्या होता है भाई, आपको पता है ना, tan ये मैंने बताया था कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। बताया था क्या ये मैंने, या नहीं बताया था, बताओ। पिछली क्लास में बताया था कि tan थीटा क्या, बताया सर। ऐसे मत बोलो भाई नहीं बताया। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको डिवाइड करूंगा, tan निकालने के लिए मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0 ही आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/√3 आएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करके √3 आएगा। और किसी को भी अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर आता है कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। 1/2 का 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। फिर sec होता है cos का रेसिप्रोकल, यानी 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होता है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। फिर कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ये टेबल ऐसे बनती है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है सारी वैल्यूज। अगर आपको ये वैल्यूज याद है तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। एक बार दोबारा सुन लो मैंने कैसे बनाई है टेबल। साइन वाले आपको याद रखने पड़ेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। कॉस के लिए आप इसको पलट के लिख दो, पहले 1 आ गया, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। tan के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके √3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके नॉट डिफाइंड। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन के उल्टे कर दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। sec cos का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का नॉट डिफाइंड। cot tan का उल्टा होता है तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ये टेबल आपकी बुक में भी बनी हुई है। ठीक है, ये आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है, तो ये आप सब याद रख लेना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। यानी आपको साइन 0 इंटू कॉस 0 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। साइन 0 इंटू कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, तो बताइए क्या होगी। साइन 0 की 0, cos 0 की 1। तो आंसर क्या आएगा, पूरा आंसर बताइए क्या आएगा। तो 30 का आएगा 1/2। क्या 1/2? यस सर। किसका 0 आएगा सर। भाई 1/2 कहां से आ गया। 30 का बता रही हूँ मैं तो। अरे यार मैं अभी 0 पे ही तो हूँ, अभी 30 पे पहुंचा ही नहीं हूँ। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 इंटू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 0 इंटू 1 0 आ गया। ठीक है, फिर 30 का, तो ये हो जाएगा साइन 30 इंटू कॉस 30। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है ना, इंटू कॉस 30 कितना होता है
√3/2। तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो √3/4 इसका आंसर आ गया। बताओ ये क्लियर है दोनों? ठीक है। फिर है 45, यानी साइन 45 इंटू कॉस 45। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। 1/√2। कॉस 45 क्या होता है? सेम। सेम, 1/√2। ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1/2। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आपको वैल्यूज याद है, अगर आपको ये सारी वैल्यूज याद हैं या कुछ भी कह लो आती हैं या समझी हुई हैं, तो आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हो। बाकी आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका आंसर क्या होगा? वन। वेरी गुड हिना। साइन 60 कितना होता है भाई? √3/2। √3/2। ठीक है। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। √3/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2। कॉस 60 कितना होता है? सेम। सेम, 1/2 ही होता है। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता है अगर, तो अब इनको बस इसमें रख दो। साइन 60 √3/2 इंटू कॉस 30 भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब इसको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम 4 आ गया, ऊपर क्या बचा 3+1। तो 3+1 4/4, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1। तो हमारा आंसर क्या आया? ये आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए लिखी है। इनको अलग से मत लिखना, डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें? ओके। चलिए, इसका इसका आंसर करने से पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। अगर मैं आपसे कहूं 3 sin 45 प्लस 4 sin³ 45, इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शंस लिख देता हूं यहां पर। एक काम करते हैं, थोड़ा इजी सी ले लेते हैं वैल्यू, है ना, रूट में आ जाएगा वरना। इसको लिखते हैं साइन 30 लिख लेते हैं तो। पर इसको साइन 60 लिखेंगे तो भी रूट में आएगा। साइन 0 लिख लो चलो। तो इसका आंसर क्या होगा? 1730। तो बहुत इजी है, इसमें तो साइन 0 0 होता है ना। तो 3 इंटू साइन 0 0 प्लस 4 इंटू
साइन क्यूब 0 यानी 0 का क्यूब कर दिया हमने, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्यूब हो रहा है, तो साइन 0 0 यानी उसका क्यूब, तो ये हुआ 0 + 4 × 0, और 0 + 0 यानी 0। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऐसा ही एक क्वेश्चन है ये, इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। लेनी है। बाद में ले लेना स्क्रीनशॉट, पहले इसको सॉल्व करो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है स्क्रीनशॉट लेने लायक, बहुत इजी है, इसका ले लेना ये थोड़ा, ठीक है, इसको करो सॉल्व पहले। लास्ट 2 मिनट्स। इतना टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए वैसे। 6 बच्चों का आंसर सही है, 10 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 1 मिनट। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब आपको sin 30 की वैल्यू पता है 1/2 होती है, -4 × sin क्यूब 30 यानी 1/2 का होल क्यूब,
तो ये होगा 3/2 -4 × 1/2 का होल क्यूब क्या होता है बताओ? 1/6 होता है ना? 1/6 होता है ना? मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या होता है? आशु बोल रही है यस। आशु 1/6 होता है 1/2 का होल क्यूब। कितना होता है 1/2 का होल क्यूब? 10 का 3/9। 3/9। 3/9 कैसे होता है 3/9? 3/6। वाह। 3/6। 1/8 होता है, ठीक है। वन यार क्या कर रहे हो आप लोग? 3/6 कैसे आ गया? क्यूब निकालना नहीं आता? हद कर दी। 1 का सॉरी क्यूब सर 1, 18 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1/8। कोई 3/9 बता रहा है, कोई 3/6 बता रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा? 3/2 -4 1 = 4, 4 2 = 8, तो 1/2। तो 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या बचा? 3 - 1। 3 - 1 2/2, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा। अब इनमें से 1 किसकी वैल्यू होती है? सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, tan 60 की वैल्यू होती है √3, sin 90 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 1 किसकी होती है भाई? sin 90 की, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो। कोई डाउट इसमें तो पूछ लो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करें। 2 tan 30/1 + tan² 30। tan 30 कितना होता है? 1/√3। इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है क्या? यस सर। एक काम करो, इसको sin 60 कर लो। ही ना परेशान हो गई, आंसर ही नहीं आ रहा है ना।
Yes, sir. Yes, sir, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं. ऑप्शन चेंज कर दिया है मैंने, अब आ जाएगा आंसर. Okay, sir. चलिए लास्ट 5 seconds. 5 4 3 2 1. तो क्वेश्चन है हमारा 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30. तो भाई 10 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/3. ओके, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3 क्या होगा? 4/3 होगा, है ना. 1 प्लस 1/3 क्या होगा? 3 एलसीएम, 3 1 3 प्लस 1 यानी 4/3. ये तो आता है ना करना आप सभी को. तो ये कितना बचा? 2/√3 ऊपर जाकर ये पलट गया 3/4 से, तो 2 2 ज़ा 4 और ये √3 टाइम्स कट गया, तो आंसर कितना आ गया? √3/2. अब cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, sin 60 की वैल्यू √3/2, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड और cos 45 की वैल्यू 1/√2. तो सही आंसर क्या होगा? √3/2 यानी ऑप्शन बी. ठीक है, बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें. भाई जो छोटी छोटी ये आपकी कैलकुलेशन होती है ना, कि फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, ये सब आपको आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में. और ये सब मैंने सिखाई थी पहले चैप्टर, जब क्लास आपकी शुरू हुई थी उस टाइम पर आपको फ्रैक्शन वगैरह ये सब सिखाए गए थे. फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है. तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जरूरत होगी इन सब चीजों की. ठीक है, तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं.